वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपको याद हो हमने जो फर्स्ट पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर वो हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो हम इसको शॉर्ट में सीपी लिखते हैं। और सीपी हम कौन सा निकालेंगे, वो लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कौन सा निकालेंगे, सीपी आफ्टर टैक्स। तो सीपी आफ्टर टैक्स की जब हम बात करेंगे तो डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ आपकी डिफरेंसेस हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या सिमिलरिटीज़ हैं क्या डिफरेंस हैं। तो सिमिलरिटी क्या है, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे भी अपना इररिडीमेबल होगा। इररिडीमेबल का मतलब ये हुआ कि वो शेयर, वो प्रेफरेंस शेयर जिसका कंपनी का ड्यूरिंग द लाइफ उसका पेमेंट नहीं होगा। सेकंड जो शेयर होगा वो आपका क्या होगा, रिडीमेबल। इसका मतलब ये हुआ कि ये शेयर इसका पेमेंट कंपनी क्या करेगी, ड्यूरिंग द अपनी जो लाइफ है उसका पेमेंट करेगी, इस प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करेगी। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स के जैसे टाइप हुए, इरिडीमेबल, रिडीमेबल। ऐसे हमने आपको याद हो डिबेंचर के टाइप बताए थे, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। न्यूमेरिकल के अंदर हम इन दो ही को ही पढ़ते हैं, थ्योरी के अंदर हम इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है कि इनकी पहचान क्या है। जब आपका इरिडीमेबल रहता है तो नंबर ऑफ ईयर आपको दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे, तो इसका आंसर है एन, नहीं दिया जाएगा। और जब आपका रिडीमेबल रहेगा तो आप मुझे बताएं एन जो है नंबर ऑफ ईयर फॉर रिडम्पशन, नंबर ऑफ ईयर फॉर रिडम्पशन जो होंगे वो आपको एडवांस में दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, दिए जाएंगे। तो ये तो रही सिमिलरिटी। अब हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। वहाँ पे हम जब फॉर्मूला लेते थे तो हम फॉर्मूले से पहले बिफोर टैक्स निकालते थे और फिर आफ्टर टैक्स निकालते थे। याद है आपको, याद है, पहले बिफोर टैक्स निकालते थे फिर आफ्टर टैक्स निकालते थे। लेकिन जब हम प्रेफरेंस शेयर के केस में रहते हैं तो हमें जो टैक्स निकालना है वो क्या निकालना है, बोलो बोलो बच्चों, वो हमें निकालना क्या है, डायरेक्ट ही आफ्टर टैक्स निकलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या निकालूंगा, सीपी आफ्टर टैक्स। सीपी आप समझिए, सीपी मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, जैसे हम यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करते थे, यहाँ डिविडेंड रहेगा, DIVEND, डिविडेंड रहेगा। अपॉन में जब हम बात करते थे, याद हो हम NP और MPS की बात करते थे, याद है आपको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ने के लिए हम NP लेंगे और जो अपना एग्जिस्टिंग रहेगा उसके लिए हम क्या लेंगे, बोलो, ओब्लिक करके, मैं स्टार करके और करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, MPS लेंगे। ये चीज़ याद है आपको। इसके अलावा ये इससे हम क्या निकालेंगे, CP आफ्टर टैक्स। पहले इससे क्या निकलता था आपको याद हो, वहाँ इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट अपॉन NP था, इंटरेस्ट अपॉन MPS था, वहाँ बिफोर टैक्स निकलता था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ पे आफ्टर टैक्स निकल रहा है, वहाँ पे क्या निकलता था, बिफोर। यहाँ आफ्टर निकल रहा है तो यहाँ अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें बिफोर टैक्स करना पड़ेगा, CP बिफोर टैक्स। और CP बिफोर टैक्स हम कैसे करेंगे, ये भी आसान है। CP बिफोर टैक्स करने के लिए जो CP आफ्टर टैक्स आएगा उसमें हम डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट का, 1 माइनस टैक्स रेट का हम डिवाइड कर देंगे। ये तो हमने कब बात की, जब प्रेफरेंस शेयर क्या है आपका, बोलो, इररिडीमेबल। दूसरा हम बात करेंगे रिडीमेबल की। रिडीमेबल के केस में क्या होगा, N दिया जाएगा तो वहाँ N वाला फॉर्मूला लगता है। N वाला फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ N वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये N वाला फॉर्मूला क्या होता है इसको मैं डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो, जब हमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा तो N दिया जाएगा। तो यहाँ पे N वाला फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने डिविडेंड की बात करी कि डिविडेंड यहाँ अपना रहेगा, ठीक है ना। डिविडेंड आपको याद हो, जैसे वहाँ था, यहाँ क्या रहेगा आपका, जब हम करेंगे MV, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन N कर देता हूँ। ये N वाला फॉर्मूला मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। अपॉन में यहाँ पे मैं करूँगा, जब मैं MV प्लस NP करूँगा, जब प्लस करूँगा तो मैं 2 का डिवाइड करूँगा। अब इससे जो अपना आएगा बच्चों, वही क्या आएगा अपना, CP बिफोर टैक्स। क्या आएगा, CP बिफोर टैक्स। अब यहाँ पे चीज़ समझनी ज़रूरी है कि D डिविडेंड है, N NP पहले की तरह है, N नंबर ऑफ ईयर है, बस यहाँ पे एक MV नया वर्ड आया है जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू या रिडीमेबल
रिडीमेबल वैल्यू जो है हम इसको बोलेंगे। तो इसको हम जो है लेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में। अभी हम इररिडीमेबल का समझ लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है अपने सामने, देखो क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई कंपनी जो है उसने क्या किया है, एक्स वाई कंपनी इशू 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स, कि यहाँ पे हमें जो दे रखे हैं 2000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, 10% रेट ऑफ डिविडेंड आपको दे रखी है, 100 का एक है, 95 में इशू किए हैं, ₹95 में इशू किया है। अब आप ये बताओ सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सबसे पहले आप बताओ कि ये देखेंगे कि जब इशू करता है तो हमें n देता है नहीं देता है। यदि n नहीं देता है, यदि n नहीं है अपने पास, तो इसका मतलब बोलो इररिडीमेबल है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है। तो इररिडीमेबल के केस में जब हम निकालेंगे सीपी सीधा आफ्टर टैक्स निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला हम यही तो लेंगे, आपको याद हो, यदि आपका न्यू है, यदि न्यू शेयर है तो आपका डी अपॉन डिविडेंड अपॉन एनपी याद हो आपको, इंटू 100 करते थे। यस, यहाँ पे डी क्या है, डिविडेंड कैसे, फेस वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 100 रुपये का है, फेस वैल्यू 100 है, तो डिविडेंड का फॉर्मूला रहता है फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट। यदि हम देखें इस क्वेश्चन के अंदर तो फेस वैल्यू कितनी है, देखो 100 है, डिविडेंड रेट ये जो परसेंटेज दे रखा है प्रेफरेंस शेयर के आगे 10% डिविडेंड रेट है, तो ₹10 डिविडेंड आया, बोलो। अब यदि हम एनपी की बात करें तो एनपी होता है नेट प्रोसीड्स। अच्छा, नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है नेट रिसीव्ड कितना हुआ है। तो नेट रिसीव्ड जैसा कि हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें दे रखा है 95, तो हम सीपी जो है आफ्टर टैक्स निकाल सकते हैं, बोलो सीपी आफ्टर टैक्स निकाल सकते हैं, डी अपॉन एन पी 95 इंटू 100, तो ये 10.53 आपका आ जाएगा। ठीक है, 10.53 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे खाली हमसे आफ्टर टैक्स कोस्ट पूछी है तो हमने आफ्टर टैक्स ही निकाला है। ठीक है, बिफोर भी पूछता तो हम इनको बिफोर भी निकाल के देते। तो आई थिंक आपको जो है कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का जो मैंने आपको बताया यहाँ कौन सा बोलो, इररिडीमेबल वाला, इररिडीमेबल वाला समझ आया आपको, बताओ। ठीक है, अब हम समझेंगे रिडीमेबल वाला कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है तो उस समय क्या सिचुएशन होती है, तो वो चीज़ हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूँ यहाँ पे, रिडीमेबल का इसी क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के बारे में। तो करते हैं हम स्टार्ट, इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम करते हैं। तो यहाँ पे दिया है आपको, एक कंपनी है अग्रवाल लिमिटेड, अग्रवाल लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या दी है, उन्होंने इशू किया है, इशू क्या किया है, इशू किए हैं 1000। अब 1000 कौन से हैं देखते हैं, 1000 10% प्रेफरेंस शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं एट द रेट ₹100 ईच, 100 का एक है, 100 ईच एक है। ठीक है ना, अब आपको स्थितियाँ दी हैं, इफ़ पहला इफ़ शेयर आपको निकालना है, इफ़ शेयर इशूड, इफ़ शेयर इशूड पहला दिया है आपको, इशू एट पार, इशू एट पार, एट पार का मतलब हुआ फेस वैल्यू ही हम इशू कर रहे हैं। ठीक है ना, फेस वैल्यू पे ही हम इसे क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। दूसरा दिया है इशू एट 5% प्रीमियम, इशू दिया है 5% प्रीमियम, तो सेकंड लिखेंगे इशू एट 5% प्रीमियम, तो प्रीमियम पे भी हम इस क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है ना, फिर दिया है आपको एट 5% डिस्काउंट, थर्ड दिया है एट 5% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पे भी हम इसको समझेंगे। देखो अभी तक हमने एक ही समझा था, अब हम इस क्वेश्चन में तीनों पढ़ेंगे। दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें क्वेश्चन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जो हमने इशू किया है वो रिडीमेबल है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, रिडीमेबल जो है वो कब है, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में n गिवन है कि नहीं है, बताओ n गिवन है या फिर नहीं। जब n गिवन होता है तो ये रिडीमेबल हुआ नहीं हुआ, बोलो बोलो बच्चों, रिडीमेबल हुआ। तो अब हम रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हम रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। रिडीमेबल वाला फॉर्मूला डी प्लस, याद हो आपको, मैच्योरिटी वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू अपॉन माइनस एन पी अपॉन एन। ठीक है ना, और इसमें हम डिवाइड करेंगे किसका, रिडीमेबल वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू, बात एक ही है,
प्लस NP कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे इंटू 100 आ जाएगा। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो, आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये तो हमने पढ़ा था, यस और नो। अब वन बाय वन हम इन्हें समझ लेते हैं, है ना। मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन के लिए एक वर्किंग नोट बनाऊंगा जिसमें मैं इनकी कैलकुलेशन जो है आपको करके बताऊंगा कि इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो वर्किंग नोट में हम आते हैं कि यदि हम देखें कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उनका एक वर्किंग नोट मैं बनाता हूँ, वर्किंग नोट, ठीक है ना। वर्किंग नोट हम अलग से बना लेंगे। देखो हमें चाहिए सबसे पहले, बोलो बच्चों, हमें चाहिए डी हमें बताइए फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड रेट, इंटू डिविडेंड रेट। यदि हम देखें तो फेस वैल्यू है कितनी, बोलो 100 रुपये, 100 रुपये ना फेस वैल्यू, 100 का था, और कितना परसेंट है, 10% रेट है। तो डी 10 रुपये आया नहीं आया, बताओ आप कहेंगे सर डी 10 रुपये आया। फिर हम बात करेंगे रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू बोल दीजिए आप, या मैच्योरिटी वैल्यू बोल दीजिए। मैच्योरिटी वैल्यू की यदि हम बात करें, आरवी या एमवी की हम बात करें, तो आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर है, आफ्टर 10 ईयर है, पर है कितने पर इन्होंने ये बताया नहीं। तो आफ्टर 10 ईयर हम ये बोलेंगे आफ्टर 10 ईयर एट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब है 100 रुपये पर ही, ठीक है ना। फिर हम देखें हमें एनपी चाहिए, हमें क्या चाहिए, एनपी, नेट प्रोसीड्स चाहिए। अब नेट प्रोसीड्स जो है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। नेट प्रोसीड्स की स्थितियाँ देखो, 3 स्थितियाँ होती हैं हमारे सामने नेट प्रोसीड्स की, ठीक है ना। पहली स्थिति ये होती है कि यहाँ पे मैं वैसे समझने के लिए एक पर्टिकुलर बना देता हूँ, ठीक है ना। स्थिति पहले कौन सी होती है कि इशू हमने किया है एट फेस वैल्यू, ठीक है ना, जिसको हम पार भी बोलते हैं, है ना, फेस वैल्यू या पार, इशू एट पार मैं बोलता हूँ पहली स्थिति को। दूसरी स्थिति है उसको मैं बोलता हूँ इशू एट प्रीमियम बोलता हूँ, इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम में भी परसेंटेज दिया था 10% है ना, एट द रेट, सॉरी 5% है, 5% प्रीमियम, ठीक है ना। और थर्ड है इशू एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट एट द रेट, यहाँ पे भी दिया आपको कितना, 2%। यहाँ पे कितना दिया है, डिस्काउंट कितना है अपना, 2%, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको 2 कर देना, यहाँ पे मैंने गलती से डिस्काउंट 5 लिखा हुआ है, 2%, ठीक है। अब आप ये देखिए, इनके फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको आसानी रहेगी। देखो सिंपल ध्यान रखो, फेस वैल्यू है तो हम जो अपनी पार वैल्यू है हम उसी पे तो लेंगे, और यदि कोई हमने नया शेयर किया है तो आपको याद हो नेट प्रोसीड्स निकालते समय इशू एक्सपेंसेस लेस होते थे, नहीं होते थे, होते थे। यहाँ पे वही फॉर्मूला रहेगा, फेस वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंसेस, बट ये ध्यान रखना माइनस एक चीज़ और हो जाएगी, वो ऐड एक चीज़ और हो जाएगी, वो है प्रीमियम, प्रीमियम ऑन इशू जो है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी। यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही रहेगा, फेस वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंसेस, बस माइनस क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट, माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। जैसे यहाँ पे मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, इसको समझिएगा। फेस वैल्यू 100 है ना, इशू एक्सपेंसेस यदि हम देखें तो क्वेश्चन के अंदर इशू एक्सपेंसेस कितने दिए हैं, इन्हें देख लेते हैं कि क्वेश्चन में इशू एक्सपेंसेस कितने दिए हैं। तो इस कॉस्ट ऑफ इशू रुपीज़ दे रखी है 4, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इशू, है ना, इशू एक्सपेंसेस 4 है, रुपीज़ 4, है ना, 4। तो 100 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, बोलो बोलो 96 आएगा ना। यहाँ देखें हम तो 100 माइनस 4 तो होगा, माइनस प्रीमियम तो ऐड हो जाएगा, माइनस नहीं ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा प्रीमियम कितना, 5%। तो 5% कितने का, 100 का, बोलो 5 आएगा नहीं आएगा, 96 प्लस 101, ठीक है ना। और यहाँ देखें तो फेस वैल्यू 100 माइनस 4 माइनस डिस्काउंट भी हो जाए 2%, 2, तो ये 94 आ जाए। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे आपको एनपी निकालने में कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई। अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस्ट निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉस्ट निकालने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, आइए देखिए, आइए देखिए, मैं यहीं पे इसे समझा देता हूँ, सारी कैलकुलेशन आई अपने पास, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सीपी आफ्टर टैक्स, सीपी आफ्टर टैक्स मैं लिखने जा रहा हूँ, इसे समझिएगा आप सीपी आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं। डी कितना था, देखो यहाँ पे डी था 10, सब में हमने 10 लिख दिया, 10, ठीक है ना, प्लस एमवी कितना था 100, एमवी कितना था 100, 100। एनपी की यदि हम बात करें,
जब हम एन पी माइनस लेंगे तो यहाँ 96 101 94 अपोन क्या करेंगे हम, अपोन करेंगे हम एन कितना है 10 ईयर 10 इस पूरे के अपोन हम करेंगे 100 प्लस 96 अपॉन 2 कर देंगे बस 100 प्लस यहाँ पे कितना है 101 अपॉन 2 और यहाँ 100 प्लस 94 अपॉन 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आपका आएगा 10.612, ये आएगा आपका 9.85 और ये आएगा 10.93। बोलो आपको समझ आया? तो हमने सीपी आफ्टर टैक्स निकाली जब कौन सा था, रिडीमेबल था। तो हमने दोनों को समझ लिया, इरेडीमेबल और रिडीमेबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।